नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में सादर नमन। अभी कुछ दिनों के बाद वैशाख पूर्णिमा आने वाली है। यह वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे देव मानव के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा ही विशेष दिन माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पूरे दुनिया को मुक्ति देने वाले का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध बन गए थे, मुक्ति को साक्षात किए थे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन भगवान बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये तो सामान्य हर लोग जानते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के लिए जितने भी बौद्ध देश हैं, बौद्ध लोग हैं, वो लोग बड़े ही धूमधाम से वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। किसके लिए? भगवान बुद्ध जी के लिए, भगवान बुद्ध के नाम से करते हैं। किंतु उस वैशाख पूर्णिमा के दिन और क्या क्या घटना घटित हुई थी वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। उस दिन ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी बोध गया में। बोधिसत्व के साथ बुद्ध बनने से पहले जो बहुत ही रहस्यमय है, जो बहुत ही विस्मित है, जो बड़ा ही अद्भुत है, वो घटना को जानना हर बौद्ध के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो लोग मनाते तो हैं बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही खुशी से, लेकिन अगर उन घटनाओं को जान करके मनाएंगे तो बड़ा ही श्रद्धा जागेगी दिल में, बहुत खुशी आएगा भगवान बुद्ध जी के प्रति। तो आखिर वो रहस्यमय घटना क्या क्या थी? आखिर बुद्ध पूर्णिमा की रात क्या हुआ था? बहुत अद्भुत घटना हुई थी। उस घटना को सुनने के बाद इतना विस्मित हो जाएंगे, सारे रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी। आज से लगभग 2500 साल पहले उस समय बोध गया को उर्वेला कहते थे। उर्वेला पुराना नाम है। तो उसी उर्वेला गांव में ही वो एक महाश्रमण जाते हैं मुक्ति की तलाश में। और उर्वेला के गांव के किनारे एक नदी थी, नाम था निरंजरा। निरंजरा नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि उस समय उसमें पानी जो थी बड़ा ही सुंदर, और उसी के किनारे पर्वतों की श्रृंखला थी। तो वो एक महाश्रमण जाता है उधर मुक्ति के तलाश में। वो और कोई नहीं, सिद्धार्थ बोधिसत्व महाश्रमण कहलाते हैं, श्रमणों के श्रमण कहलाते हैं। ऐसा इसलिए वो आगे आपको समझ में आएगा। मुक्ति की तलाश में जाते तो हैं, लेकिन सर्वप्रथम मुक्ति की खोज में वो सर्वप्रथम कौन सा मार्ग अपनाते हैं पता है? तपस्या। क्योंकि सामान्य दुनिया में प्रसिद्ध है कि तपस्या से ही मुक्ति मिलती है। अभी भी भारत में बहुत ही प्रचलित है, तपस्या करने वाले लोग अनगिनत हैं। तो वो तपस्या शुरू करते हैं। वो महाश्रमण 6 साल तक इतनी तपस्या की कि अंत में जब स्टार्टिंग में आते हैं तो तपस्या के लिए उनका शरीर का वर्ण स्वर्ण वर्ण होता है, सोने का होता है, सुनहरा रंग होता है, आंखें नीली होती है, शरीर से इतना दिव्य कांति फैलती है कि खोज पाना भी मुश्किल है कि क्या वो मनुष्य है क्या। इतना सुंदर रूप था। लेकिन 6 सालों की तपस्या के कारण अंत में उनका शरीर बिल्कुल ही कुरूप हो गया। शरीर में 32 महापुरुष लक्षण थे, कुछ भी दिखता नहीं था। 6 साल तपस्या करते करते शरीर पर इतना धूल चिपक गया कि जैसे पेड़ का छाल होता है ना, वैसा धूल चिपक गया था। कभी धोए नहीं थे। ऐसी तपस्या की मुक्ति के लिए। लेकिन धूल चिपकने के बावजूद भी उनके मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं आई कि अरे कोई आकर के मेरा ये धूल धो डालेगा तो कितना अच्छा होगा। कभी इच्छा नहीं आई। खाना इतना कम की तपस्या के लिए
इतना कम खाते थे कि कभी कभी एक दिन में एक चावल, एक मूंग की दाना, सोच नहीं सकते आजकल के लोग। ज़रा एक चावल का दाना एक दिन में खाकर देखिए, एक मूंग का दाना एक दिन में खा करके देखिए। ऐसे वो तपस्या की बहुत समय, इतना कम आहार लिए, पता है क्यों? हम लोगों के लिए, देव मानव के लिए, मुक्ति के लिए, वो कि शरीर को दुख देने से, तपस्या करने से मुक्ति मिलती है। जरा सोचिए तो कितना मुश्किल होगा वो तपस्या। वो तपस्या करते करते अंत में उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया, इतना दुर्बल हो गया, इतना पतला हो गया कि पेट छूने के बाद पेट नहीं, रीढ़ की हड्डी पकड़ाती थी। इतना कमज़ोर हो गया वो। कभी कभी निरंजना नदी के किनारे जो बालू था, बालू पर वो टहलते समय ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा दिखता था जैसे कोई जीता जागता एक कंकाल का ढांचा चल रहा हो। सोचिए जरा, कितना तपस्या के कारण कितना शरीर कमज़ोर हो गया हो, कितना पतला हो गया होगा। सारे हड्डियां दिखती थी, जो आंखें हैं अंदर चली गई। जैसे ऐसा लगता था जैसे किसी कोई कुआं है, लेकिन उस कुएं में पानी एकदम कम है अंदर, ऐसा उनका आंखें अंदर चला गया था। इतना मतलब तपस्या की, जरा सोचिए तो। वहाँ के लोग, उसी गांव के लोग उनको देखते थे तो कहते थे कि अरे ये लोग महाश्रमण लोग हैं, मुक्ति की तलाश में हैं। उनका उग्र तपस्या ऐसा था कि जिससे प्रभावित होकर के 5 और तपस्वी लोग उनको सेवा करने लगे, इस विचार से कि अरे ये तो महाउग्र तपस्वी है, इसे मुक्ति मिलने के बाद हम लोगों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इसलिए वो लोग सेवा में तत्पर रहते थे। इस प्रकार से बहुत मुश्किल से तपस्या की। साधना तो ऐसे करते थे कि घंटों घंटों श्वास को रोक देते थे। अभी का लोगों को 5 मिनट श्वास नहीं रोक सकता, किंतु धर्म में है वो घंटों घंटों श्वास को रोक रखते थे। किस लिए? मुक्ति के लिए। शरीर को बड़ा दर्द होता था उनका, सहन की मुक्ति के लिए। आज के लोगों को सोच भी नहीं सकता। सोचिए तो कितना कष्ट तकलीफ उठाएं। ऐसे बहुत मेहनत से करते करते 6 साल बीत गया। 6 साल बीतने के बाद उनके मन में एक दिन ऐसा विचार आता है कि अरे इस दुनिया में जितना भी तपस्या है वो सारे तपस्याओं को मैंने कर लिया, और उसमें भी उग्र रूप से। मतलब ऐसा कोई तपस्या नहीं जो उन्होंने किया ना हो, और उन्होंने किया भी है तो बिल्कुल उग्र रूप से, साधारण रूप से नहीं। सोचिए कितना उग्र तपस्या होगा उनका। ऐसा करने के बाद अंत में बार बार वो कभी कभी चलते चलते गिर जाते थे, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं थी ना, भोजन नहीं लेते थे। एक दिन में एक चावल, एक मूंग का दाना, सोचिए तो, सोच नहीं सकते हैं ना। ऐसे करते करते एक दिन उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारी तपस्याएं कर ली, अब ऐसा कोई शेष नहीं रहा। ऐसा है तो मुक्ति के लिए क्या और कोई मार्ग है क्या? सोचिए अभी सारे बौद्ध लोग भगवान बुद्ध के लिए, उनका सम्मान के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, बुद्ध बन गए इसलिए। लेकिन देखिए वो मुक्ति को पाने के लिए कितना मेहनत की है। हम लोगों को आजकल सोच भी नहीं सकता है ना। टहलते टहलते गिर जाते थे मुक्ति के लिए, शमशान घाट में सोते थे मुक्ति के लिए, शरीर को कभी धोते नहीं थे कि मुक्ति मिलेगी। सोचिए तो। लेकिन नहीं मिलने के बाद अंत में वो सोचे कि मुक्ति का क्या कोई और मार्ग है क्या? फिर उन्हें याद आता है बचपन में एक दिन वो ध्यान किए थे जामुन वृक्ष के नीचे, आनापानसति। फिर सोचे अरे वही तरीका है। फिर इसके बाद वो आनापानसति करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए। लेकिन ध्यान करते करते वो गिर जाते हैं क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। ध्यान करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना, थोड़ा सा जो होता है शारीरिक। फिर उनके मन में विचार है ऐसा है तो नहीं, भोजन लेना पड़ेगा। इसके बाद उसी दिन वो नदी में जा कर के फर्स्ट टाइम अपना सारा शरीर का धूल धो डालते हैं। भिक्षा पात्र लेकर के शरीर में शक्ति को किसी तरह से एकत्रित करके गांव में जाके भिक्षाटन करते हैं, भोजन करते हैं। फिर वो थोड़ा विश्राम करके ध्यान करते हैं। ऐसे धीरे धीरे भोजन लेने से क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात जो शरीर का साधारण जो उनका 32 महापुरुष लक्षण था वो प्रकट हुआ, उनका स्वास्थ्य सुधर गया। ऐसे बीतते बीतते
फिर एक दिन आया वैशाख पूर्णिमा का, अद्भुत दिन आया वो। उसी दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिखाई दिया उनको कि कोई उनके पास आ रही है, एक स्त्री, एक सुंदर सी स्त्री, वो और कोई नहीं, सुजाता। खीर लेकर के आई थी। वह बोधिसत्व महाश्रमण को कहती है कि कृपा करके यह खीर स्वीकार कीजिए। उस समय उनके पास पात्र नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि किसमें स्वीकार करें। वह सुजाता देवी कहती है कि हे महाश्रमण, हे देव। वो समझते कि वो देवता थे, श्रमण नहीं देवता। हे देव, क्योंकि उनका उतना सुंदर रूप था उस समय, आप यह खीर भी स्वीकार कीजिए और यह खीर जो स्वर्ण पात्र में है आप वो भी स्वीकार कीजिए, मैं ये भी अर्पित करती हूँ आपको। ऐसा करके वह दान करती है और प्रणाम करके चली जाती है। वह महाश्रमण नदी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके उस खीर को ग्रहण करते हैं। खीर को ग्रहण करने के बाद फिर वह सोचते हैं उस पात्र का क्या करें। फिर उस पात्र को लेकर के नदी में जाते हैं। कुछ मन में संकल्प लेकर के वह पात्र नदी में डाल देते हैं। होना चाहिए क्या, यह पात्र नदी की धारा में बहनी चाहिए ना, परंतु आश्चर्य, वह पात्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है और आगे जाकर के अंदर चली जाती है। इसके बाद उसी दिन वह, उस समय नदी में पानी ज़्यादा नहीं होती है, नदी को पार करते हैं। पहली बार उस साइड में जाते हैं, नदी के पार। नदी के पार जा करके देखते हैं आज कौन से वृक्ष के नीचे बैठेंगे। तो वह देखते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष का भी जन्म धरती से उसी दिन हुआ था जिस दिन उन महाश्रमण का जन्म हुआ था। उसी पल, उसी समय हुआ था। वो भी अद्भुत घटना। तो वह देखते हैं बोधि वृक्ष बड़ा ही विशाल है, सुंदर है। फिर वह सोचते हैं किस ओर बैठे। पेड़ की परिक्रमा करके देखते हैं कि नदी की ओर मुख करके बैठना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। बैठते हैं ऐसा संकल्प ले करके कि हम इस आसन पर बैठने जा रहे हैं, चाहे मेरे शरीर का सारा खून ही क्यों ना सूख जाए, चाहे मेरे शरीर का सारा मांस क्यों ना नष्ट हो जाए, चाहे मेरी मृत्यु हो क्यों ना आ जाए, लेकिन हम बिना मुक्ति को साक्षात किए हम उठेंगे नहीं। ऐसा संकल्प लेकर के वो बैठ जाते हैं। बैठते के साथ ही वो ऐसा संकल्प था कि इस दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति है, उसको पता चल गया कि अरे आज जिस विचार से यह बैठ रहा है लगता है कि मेरे चंगुल से निकल जाएगा। वो और कोई नहीं, इस दुनिया को, सारे देव मानव को वश में रखने वाला पापी मार कहते हैं। मतलब वो नहीं चाहता है कि इस दुनिया से, भव सागर से, भव चक्र से कोई पार निकल जाए। वह चाहता है कि पुण्य करे, दान दे, वो सब रहे, किंतु भव चक्र से निकलना नहीं है। तो उसने देखा, उसको फील हुआ, वो आ गया। वो आ गया, पता है कैसे? उसके पास जितनी सेनाएं हैं सारे सेनाओं को लेकर के आया। कहा जाता है कि उसका सेना असंख्य है, गिन नहीं सकते हैं। ऐसे अनगिनत नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सेनाओं को लेकर के आ गया बोधि वृक्ष के पास। उस बोधि वृक्ष के पास वो बैठने के बाद बहुत सारे देवताओं, बहुत सारे ब्रह्म, मानव कोई नहीं, देवताओं ब्रह्म हाथ जोड़ करके आस लगाए बैठे थे कि अब ये महाश्रमण बुद्ध बनेंगे। लेकिन उस महासेना के आने के कारण, इतना भयंकर सेना, उससे लोग कितना डरते वो सारे देव ब्रह्म, कि सारे देवताओं अपने अपने देवलोक में भाग गए, सारे ब्रह्म अपने अपने ब्रह्मलोक में भाग गए, दिव्य नाग नागलोक में भाग गए। एक भी देवताओं को समर्थवान नहीं हो पाया वहाँ रहने के लिए, इतना डरता था। उस समय वो जो भयंकर सेना आई थी, उस भयंकर सेना का आवाज़ इतना भयंकर था कि अगर साधारण इंसान देखता तो भय से दिल फट करके मर जाएगा। इतना भयंकर सेना, इतने भयंकर भयंकर राक्षस, असुर वो सब थे। इसलिए तो सारे देवताओं भाग गए। वो चारों तरफ से वो सारे सेना आ करके सारे लोग मिले, किस लिए? केवल असंख्य सेना एक व्यक्ति को हटाने के लिए। वो है महाश्रमण, श्रमणों के श्रमण, महाश्रमण बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी।
आके उन लोग असंख्य प्रयास किए परंतु कोई हिला नहीं सका हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को। उस समय तो बुद्ध भी नहीं बने हैं, सोचिए, बिना बुद्ध बने सामना किए उन सारे सेनाओं का। पापी मार, अलग अलग अग्नि की वर्षा, चट्टानों की वर्षा, तलवार, सारा कोशिश कर लिया किंतु किसी से हिला नहीं पाया बोधिसत्व महाश्रमण को, कोई नहीं हिला पाया। वह दृश्य उस समय इतना भयंकर था कि 10 दिशाओं से केवल गूंज रही थी भयंकर आवाज, ऐसा आवाज कि कान के चदरे फट जाएंगे, ऐसा आवाज कि उसको सुन करके ही भय से मर जाएगा इंसान। इतना भयंकर था वो दृश्य उस दिन। सोचिए तो, अभी वो कुछ नहीं पता लोगों को, परंतु इतना भयंकर दृश्य था। हम लोगों के लिए वो मुक्ति खोज रहे थे कि दूसरों को भी मुक्त करना है, मुक्ति का मार्ग बताना है। परंतु देखिए हम लोगों के जो मुक्तिदाता हैं वह कितना मेहनत किए हैं मुक्त होने के लिए। सोचने वाली बात है। अभी इनका गुणगान लोग करते हैं परंतु ये जान करके करेंगे तो कितनी खुशी होगी। ऐसे भगवान बुद्ध के लिए कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो महाश्रमण पूछता है, उस महार सेना से पूछते हैं कि अरे तुम हमको इस आसन से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तुम इस आसन पर बैठने के लिए तुम्हारा क्या हक है? कोई साक्ष्य है क्या? पापी मार की अनंत सेनाओं 8 दिशाओं से गूंज चिल्ला के कहते हैं हम लोग साक्षी हैं, इसका मालिक ये है। इसके बाद पापी मार कहता है बोधिसत्व को, तुम बताओ सिद्धार्थ, तुम यहाँ पर बैठने के लिए तुम्हारे पास क्या साक्षी है? तुमने क्या किया है मेहनत? कौन साक्षी देगा? सिद्धार्थ बोधिसत्व के लिए साक्ष्य देने वाले सारे देवता ब्रह्म सब तो भाग गए, साक्ष्य कौन देगा? कौन देगा? फिर वो अपना दायां हाथ बाहर निकाल करके धरती को छू करके कहते हैं, हे धरती माता, मैंने असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक मैंने जो मेहनत किया है बुद्ध बनने के लिए, क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुम साक्ष्य नहीं दोगी? वही असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प जो मेहनत किए हैं, उसी मेहनत के कारण, उसी पुण्य के कारण उसी दिन क्या हुआ था? पापी मार की असंख्य सेनाएं उनको हिला नहीं पाए। वह सारी सेनाएं, कारण क्या है? वो पुण्य, वह पारमिताएं, वह गुण। क्या था वह पारमिताएं? थोड़ा सा आपको हम याद दिलाते हैं। भगवान बुद्ध जी मेहनत की हैं अनंत जन्मों में। 1 कल्प आप लोगों को पता ही है, पहले प्रवचनों में बता चुके हैं। ऐसा 1 कल्प नहीं, 4000 कल्प नहीं, जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता उसको 1 कल्प, 1 असंख्य कहते हैं। तो वैसा जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता वैसा असंख्य 4 कल्प प्लस 1 लाख कल्प। सोचिए कितना लंबा होगा। करोड़ों अरबों खरबों से भी ज़्यादा जन्म दान दिए हैं, ऐसा दान दिए हैं कि उनके समान कोई दूसरा दान नहीं दे सकता। दान का पारमिता को परिपूर्ण किए हैं, अनंत दान दिए, सब कुछ दान दिए हैं। धन दौलत जमीन जायदाद बेटा बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने दिया ना हो, तब पारमिता को पूर्ण किए हैं। एक जन्म में तो वह दान देते हैं, वो जन्म राजा का रहता है, दान देते हैं, बहुत दान देते हैं। एक बार उनके मन में ऐसा विचार आता है कि अरे ये लोग तो दान मांगते हैं, पैसा कपड़ा खाना पीना ये सब लोग दान मांगते हैं, मैं दान देता भी हूँ, पर ये सब तो बाहरी चीज़ है। अरे अगर कोई आकर के मेरा हृदय दिल मांगेगा तो, मेरा शरीर का खून मांगेगा तो, मांस मांगेगा तो, आँख मांगेगा तो कितना अच्छा रहता। जरा सोचिए तो, किसी को ऐसा सोच सकता है क्या? बाहरी वस्तु तो आजकल लोग देते ही नहीं हैं, अंदर के बारे में तो दूर की बात है। पर वो सोचते हैं कि अरे मेरा ये तो बाहरी चीज़ है ना, अंदर का चीज़ कोई मांगता तो कितना अच्छा रहता, ऐसा सोचते हैं। उनका विचार जान लिए शक्रदेवराज। शक्रदेवराज ही परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश में आ गया, अंधा ब्राह्मण का वेश में आगे बोलता है, महाराज आपके पास 2 आँख है, मेरे पास 1 भी नहीं है, कृपा कर 1 आँख दे दीजिए। राजा बोला तुरंत, अरे वाह, अत्यंत खुशी हो गया, मैंने जो सोचा अरे वो तो पूरा हो जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई सोचता है कोई जॉब करने के लिए
ऐसा सोच कर कुछ अप्लाई करता है और तुरंत उसका रिजल्ट आने को कितना खुश होता है कि अरे मुझे जॉब मिल गया। उसी प्रकार वो सोचते कि अरे हमने जो सोचा था आ गया तुरंत मांगने के लिए। और राजमहल में बुलाया, उसका स्पेशल वैद्य डॉक्टर को बुलाया अपना राजा। अभी राजा का महल में सबको पता चले कि राजा अपना आँख देने वाला है। सारी रानियाँ जितने भी थी, सारी रानियाँ रो रो के बोले महाराज आँख मत दीजिए, आँख तो चेहरा का सुंदरता है। सारे जनता, सारे मंत्री सब बोल रहा है मत दीजिए मत दीजिए, परंतु वो कहते नहीं मैं तो दूंगा, तभी मुझे खुशी आएगी। डॉक्टर को बोला जल्दी से मेरा आँख निकालो और इसके आँख में डाल दो। डॉक्टर आँख निकाला दवाई डाल करके, आँख निकाल करके राजा के हाथों में रख दिया। राजा वो आँख उस ब्राह्मण को दे देता है तो शक्र देवराज देवता है ना, दिव्य अनुभव से आँख में रखते के साथ ही तुरंत सेट हो गया। इस राजा के मन में विचार आया अरे इसके पास एक आँख है, अरे ये दूसरा आँख भी हम दान देंगे। सोचिए तो जरा, दूसरा आँख भी दान दे दिया। वो ब्राह्मण चला गया। राजा बहुत खुश है, बहुत खुश है। फिर बाद में शक्र देवराज जी आके कहते हैं तुम सत्य का संकल्प लो, तुम्हें जरूर आँख मिलेगा पुण्य से। बाद में वो सत्य का संकल्प लेते हैं, फिर उनको आँख मिल जाता है, दिव्य आँख। तो सोचिए तो कोई अपना आँख दे सकता है। तो ऐसा दान के बारे में तो अनंत घटनाएं हैं धर्म में। तो ऐसा दान को परिपूर्ण किए हैं, किस लिए? देव सुख के लिए नहीं, ब्रह्म सुख के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। उसी प्रार्थना के कारण, उसी पुण्य के कारण उसी दिन पापी मार की अनंत सेना भी बाल विवाह नहीं कर पाया। ऐसा दान अनंत दिए। और एक पारमिताओं को पूर्ण किए हैं, वह शील पारमिता। शीलों का पालन ऐसा किए हैं कि किसी को सोच नहीं सकते हैं। सामान्य आजकल लोग उपोषण धारण करने के बाद थोड़ा सा भूख लगने के बाद खाना खा लेते हैं, या कभी कभी भूल से कुछ शील को तोड़ देते हैं। वो शील को इतना पालन किए हैं, एक जन्म नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प, गिनती नहीं कर सकते हैं। एक जन्म, एक घटना बताते हैं। एक जन्म में वह दिव्य नाग थे। नागलोक में जन्म लेने के बाद वो उपोषण धारण करते थे, लेकिन नागलोक में रहते समय नाग कन्याएं होती है, वो लोग आकर के शील पालन करने में बाधा डालती थी ब्रह्मचर्य में। वो क्या करते थे, वह दिव्य नाग मनुष्य लोक में आकर के साधारण सांप का रूप लेकर के रहते थे, शील का पालन करते, उपोषित शील का। ऐसा संकल्प सोचिए तो कि जिसको मेरा चमड़ी चाहिए चमड़ी ले ले, जिसको मेरा शरीर चाहिए शरीर ले ले। ऐसा संकल्प लेके उपोषित धारण करते थे। एक दिन एक सपेरा आ गया। सपेरा आकर के उसको पकड़ लिया, मंत्र के बल पर पकड़ करके उसको बहुत कष्ट दिया, कष्ट करके बंदी बना करके लेके चला गया। और वो आता भी है तो वो सपेरा जो है ना, जो दवाई होती है जड़ी बूटी को मुंह में ले करके मंत्र को बोल बोल करके आता है। तो वो मंत्र के कारण, वो मंत्र था ना, मंत्र से क्या होता है, सांप को बहुत कष्ट होने लगता है। दूर से ही देखता है कौन आ रहा है, देखता है सपेरा आ रहा है। फिर वो सोचते हैं कि अरे हमने जो सोचा था वही हो रहा है, जिसको मेरा चमड़ी चाहिए आज मेरा चमड़ी लेकर के जाएगा। कोई क्रोध नहीं। अंत में आके वो खूब मारता है, खूब कष्ट देता है, शरीर को कमज़ोर करने के लिए इतना दर्द देता है, बहुत खून बहता है शरीर से उस सांप का, किंतु आंखें नहीं खोलता है इस विचार से कि अरे कहीं मेरा शील ना टूट जाए। कम से कम आग भी खोल करके नहीं देखा। वो उस सांप में इतनी शक्ति थी, अगर वो चाहे तो पूरा एक राज्य को भस्म कर सकता है, इतना दिव्य शक्ति था उसका। विष इतना विषैला था, दिव्यनाग था ना, पूरा राज्य को भस्म कर सकता है। परंतु आंखें खोल करके भी नहीं देखा कि कहीं मुझे क्रोध ना आ जाए और मेरा शील ना भंग हो जाए। ऐसा एक जन्म नहीं, अनंत जन्म में मेहनत की है मुक्ति के लिए। ऐसे थे हमारे भगवान बुद्ध जी। ऐसा शील सोचिए तो। और एक पारमिताओं को पूर्ण किए अनंत जन्म में, जिसको निक्खम्म कहते हैं। निक्खम्म अर्थात वैराग्य का जीवन, वैराग्य का जीवन। एक छोटी सी घटना बताते हैं। एक जन्म में जन्म होता है, 80 करोड़ का घर में जन्म होता है, मतलब 80 करोड़ की संपत्ति होती है।
बेटा जवान होने के बाद बहुत सुंदर होता है, एकलौता बेटा होता है। जवान होने के बाद माँ बाप बोलते हैं अरे शादी कर लो, उसके मन में शादी की इच्छा नहीं होती है। माँ बाप बहुत प्रेशर करते करते अंत में वो क्या किया, एक सुंदर सा अत्यंत मनोहर रूप बनवाया, सोने का एक स्त्री रूप बनाया, इतना सुंदर कि ऐसा कोई धरती पर मिले ही ना, इस विचार से वो बनाया, क्योंकि वो जानता था इतना सुंदर नहीं मिलेगा। माँ बाप को बोला ऐसी मिली तो शादी करूँगा। माँ बाप सोचे हमारा बेटा पुण्यवान है, मिल जाएगा। रथ पर बिठा करके खोजवाया, बाकी बस कहीं ना कहीं से मिल गया, उससे भी ज़्यादा सुंदर रूप मिल गया। इसके बाद नाम था सम्मिल हासिनी, नाम था उसका, उस स्त्री का। उस स्त्री को भी मन नहीं है शादी करने का, उसे मन है ब्रह्मचारी रहने का। सुंदर इतना कि कह नहीं सकते हैं। सोचिए तो इतना सुंदर ब्रह्मचारी रहने का कितना उत्तम विचार हो। लेकिन दोनों का माँ बाप खुश हो गए, दोनों की शादी करवा दिया गया। शादी हो गई, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं, किंतु एक दूसरे के मन में कभी भी बुरा विचार नहीं जागा। वो लोग परिशुद्ध ब्रह्मचारी, शादी होने के बावजूद भी। सोचिए तो कितना सुंदर है वैराग्य। और देखिए आगे क्या होता है। उनके बेटा का माँ बाप की मृत्यु होने के बाद वह सारी संपत्ति पत्नी को देते हुए कहता कि देखो तुम घर को संभालो, मैं जा रहा हूँ श्रमण बनने, तपस्वी बनने, वैरागी, काम भोगों का त्याग करने जा रहा हूँ। वो बोलता है कि स्वामी का ये तपस्वी जीवन, श्रमण जीवन केवल पुरुषों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए नहीं, हमें भी आ सकता है क्या? वो बोलते हैं तुम भी आ सकती हो। सारा 80 करोड़ दान दे दिया, वैराग्य, 80 करोड़ दान दे करके दोनों तपस्वी बन गए, हिमालय में रहने लगे ब्रह्मचारी। बहुत समय के बाद वो लोग थोड़ा सा नमक खटाई की खोज में गांव में आते हैं, जनपद में। आने के बाद क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी मतलब तपस्विनी, पहले जो पत्नी थी, बहुत ही सुकोमल होती है ना, उसको सही से भोजन नहीं मिलने के कारण बीमार बढ़ जाता है उसका। बीमार बढ़ जाने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है पखाना का, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा होकर खून का पखाना होने लगता तपस्विनी को। तो वो तपस्वी एक जगह कहीं पर लिटा करके एक विश्रामशाला में भोजन और दवाई की खोज में कहीं जाता है। दवाई की खोज करते समय ही क्या होता है, बीमार बढ़ जाता है और उसकी पत्नी जो पूर्व पत्नी थी तपस्विनी, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अगल बगल के लोग आकर के देखें कि अरे एक सुंदर सी तपस्विनी की स्त्री, कोई देवता नहीं, कोई देवी, कोई अप्सरा मनुष्य लोक में आकर के वेश बदल करके, अरे ये तो सोई हुई है, ऐसा लोग देखता है। मतलब मनुष्य ऐसा नहीं दिखते, वो अप्सरा की भांति रूप था उसका। अरे चेक किया, अरे ये तो मर गया। जनता लोग बहुत सारे चारों तरफ आके पूरा उसका हाथ पैर पकड़ के बहुत रो रहा है। वो श्रमण तपस्वी आता है, दूर से ही समझ गए कि अरे ये लोग रो रहा है, मतलब वो चल बसी। बगल में बैठ करके जो भिक्षा में भोजन मिली थी, भोजन करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अरे ये तुम कौन हो और ये तुम्हारी क्या लगती है? तो कहता है कि मैं एक तपस्वी हूँ, पूर्व में तो ये मेरी पत्नी थी। सब लोग बहुत रोने लगा कि अरे इतनी सुंदर तपस्विनी, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है क्या? वह कहते हैं जो इस जीवन में आया है उसे तो जाना ही है। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन होता है, एक न एक दिन टूट जाता है, वैसे ही इस शरीर को टूटना ही है। जैसे कोई पका हुआ फल होता है, वह सुबह या दिन या शाम या रात किस समय गिरेगा पता नहीं। यह जीवन तो वैसा ही है, कभी भी जा सकता है। तो इसलिए जो आया है उससे वो चला गया। हम रोने से क्या वो वापस आ जाएगी? ऐसा करे ज्ञान बताता और लोगों का दुख शांत होता। देखिए वैराग्य कैसा था उनका। ऐसा एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में वैराग्य को, काम भोगों का त्याग किए हैं। एक जन्म में राजा का पुत्र रहते हैं, राजकुमार, गृह त्याग के लिए बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि अरे बेटा तुम घर में रहो, राजा बनकर सारा सुख भोगो, काम भोगों का। वह कहते हैं वह उस जन्म में किंग धनेन यंग जी ये थे, किंग भरियाय मरिष्यति,
किंग यौवनेन चिन्नेन यंग जरा अभिभूषति। वह उसमें राजकुमार कहता है, ऐसे धन दौलत का क्या लाभ जो समय के साथ नष्ट हो जाता है। किंग भार्या मरी सती, वैसे पत्नी वैसी भार्या का क्या लाभ जो हर पत्नी को हर भार्या बूढ़ा हो जाती है। हर पत्नी जितनी सुंदर क्यों ना हो अंत में बूढ़ी होकर के मर जाती है, ऐसी भार्या से क्या लाभ। किंग यौवनेन चिन्नेन यंग जरा अभिभूषति। उस जवानी का, वो लोग कह रहा है जवानी का सुख भोगो ना, बहुत लोग कहते हैं जवानी का सुख भोगना चाहिए, वो कहते हैं उस जवानी का क्या लाभ जो जवानी का अंत बुढ़ापा से हो जाती है। ऐसा बोल करके वह सारा राजपाट त्याग करके वैराग्य का जीवन अपनाते। ऐसा अनंत जन्मों में वैराग्य निखम मेहनत किए, किस लिए, मुक्ति के लिए। इसलिए तो पापी मार्ग का कोई सेना कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ कष्ट नहीं दे पाया बोधिसत्व को। ऐसा वैराग्य मेहनत की। इसके बाद और पारमिताओं को पूर्ण किए हैं। प्रज्ञा ज्ञान की पारमिता अनंत जन्मों में बहुत है, बहुत मेहनत की है। इसके बाद और एक पारमिताओं को पूर्ण किए, वीर्य। वीर मतलब प्रयास, मेहनत, जन्म जन्म में खूब मेहनत किए मुक्ति के लिए। इसके बाद और एक पारमिताओं को पूर्ण किए, शांति, शांति, सहनशीलता पारमिता। एक जन्म क्या नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प। एक जन्म में वो तपस्वी होते हैं, सहनशीलता के बारे में ज्ञान बताते हैं। एक बार एक बगीचे में जा कर के बैठे रहते हैं, वहाँ उसी दिन राजा और राजा की पत्नी आए, राजकुमारी लोग पत्नी आए, सब बगीचा में भ्रमण के लिए आता है। तो वो पत्नी लोग घूमते घूमते ऋषि जी से मिल जाता है और ऋषि से ज्ञान सुनते रहता है। तो एक पत्नी राजा को चुगली कर देती है, कह रहे तुम्हारी सारी पत्नी सब एक ऋषि में फंस गई। वो राजा क्रोधित होकर के आता है ऋषि के पास, बोलता है तुम क्या ज्ञान बताते हो। वो कहते हैं मैं तो सहनशीलता के बारे में बताता हूँ, शांति पारमिता देखिए। अच्छा तुम सहनशीलता हो, मतलब तुम सहन करने वाले हो। हाँ हम सहन करने वाले हैं। वो बोलता है ठीक है। कसाई को बुलवाया, दोनों हाथ काटवा दिया। मतलब तुम अभी सहनशीलता के बारे में ज्ञान बताते हो। बोलते हैं हाँ हम भी अभी सहनशील। दोनों हाथ कट गया। फिर अल्प मात्र क्रोध नहीं। सोचिए मैत्री भी वहाँ पर कैसा है, अल्प मात्र क्रोध नहीं। इसके बाद वह राजा क्या करता है, दोनों पैर काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं। दोनों कान काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं। अंत में गर्दन काट देता है, फिर भी क्रोध नहीं, सहनशीलता। सोचिए कैसा तपस्या, कैसी मेहनत किए होंगे वो, कैसी सहनशीलता। ऐसा एक जन्म नहीं, अनंत जन्म में। किस लिए, मुक्ति के लिए। तो ऐसा वो सहनशीलता किए। इसके बाद वो बहुत सारे जन्मों में सत्य, बहुत सारे मतलब असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प सत्य का प्रैक्टिस किए हैं, सत्य को मेहनत किए हैं। सत्य से अलग कभी भी नहीं हुए। कभी कभी किसी जन्म में छोटा मोटा हत्या, चोरी, वो सब कभी कभी पाप मित्र के कारण किसी कारणवश हुआ है, किंतु सत्य से अलग वो कभी नहीं हुए। इसलिए भगवान बुद्ध का नाम है सत्य नाम, सत्य नाम। ऐसा सत्य का पारमिता वो पूरा किए। इसके बाद और एक पारमिताएं हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब संकल्प। ऐसा दृढ़ संकल्प लेते थे जन्म जन्म में कि उनका संकल्प को कोई हिला नहीं सकता था मुक्ति के लिए। वैसा वो मेहनत किए बहुत सारे जन्म में। इसके बाद और एक पारमिताएं थी मैत्री। जन्म जन्म में बहुत मैत्री किए हैं, बहुत मैत्री किए हैं। एक जन्म में तो क्या होता है कि वो एक राजा रहते हैं। राजा समय क्या होता है कि उनका अपना ही एक मंत्री रानियों को दूषित करता था। तो राजा क्या करता है, उस मंत्री को राज्य से निकाल देता है। वह मंत्री दूसरे राज्य में जा कर के दूसरे राजा का वो क्या दोस्त बन करके उसी राजा को आक्रमण के लिए भड़काता है कि इस राजा के पास बहुत धन संपत्ति है, बड़ा ही मैत्री वाला है, हमको इतना किए फिर भी हमको कुछ किया नहीं, आप आक्रमण करके हड़प लीजिए। वह दूसरा राजा आता है, इस राजा को बंदी बना लेता है। हिंसा नहीं करता, मैत्री है ना, जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बावजूद भी
वह राजा शत्रु राजा के प्रति मैत्री करता है। सोचिए कैसा अद्भुत यह पारमिता है उनका। तो इस प्रकार से वो मैत्री पारमिता को पूर्ण किए। और एक पारमिता उपेक्षा, बड़ा ही मध्यस्थ रहते थे। देखिए एक जन्म में क्या होता है उनका, एक जन्म में वो हाथी रहते हैं, हाथी रहते हैं जंगल में। और हाथी भी साधारण नहीं, बड़ा ही सफ़ेद रंग का, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, बहुत सुंदर। एक बार क्या होता है, एक आदमी रास्ता भटक जाता है जंगल में, रोते रहता है। वह हाथी बोलता क्या हुआ भाई? बोलता मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो हाथी मार्ग दिखाता है और उसको गांव में छोड़ देता है जिधर आदमी लोग रहते हैं। एक दिन क्या होता है, हाथी का दांत था बड़ा ही सुंदर। वह जो आदमी था जाता है दुकान में हाथी का दांत वाला, पूछता है अरे हाथी का दांत लाएंगे तो कैसा प्राइस मिलेगा? बोला अरे भाई हाथी का दांत तो प्राइस बहुत मस्त मिलेगा। वह आता है एक दिन रास्ता खोजते खोजते, क्योंकि वो याद रखता कि किधर वो हाथी रहता, अकेले रहता था हाथी। वह आ करके हाथी पूछता क्यों आए भाई? बोलता है हे देव, हम गरीब हैं, हमको कुछ तरीका नहीं है, अगर आप अपना दांत दे सकते हैं तो हम उससे ज़िंदगी बिता लेंगे। तो वह आधा दांत वो रेती लाता है काटने वाला, आरी से फिर काट के आधा दांत को लेके जाता है। वह ले आ करके पैसा से खूब खाता पीता है और पैसा को ख़त्म कर देता है और फिर से आता है। बोलता फिर क्यों आए? तो वो कहता है कि हे देव, हाथी को देव कहता है, कि पहले जो पैसा मिला वो सब उधार वापस करने में ही वो ख़त्म हो गया, इसलिए और चाहिए आपका दांत। दूसरी बार भी दांत काट के ले जाता है, तीसरी बार भी आता है। बोला आपका थोड़ा सा जो दांत बचा हुआ अंदर सूंड के पास वो भी दे दीजिए। हाथी के पास कितनी मैत्री होगी, कितना दान का विचार होगा, कितनी सहनशीलता होगी, कितनी उपेक्षा होगी, कितना वो सहन कर रहा है। सोचिए सारा पारमिता उसमें दिखता है, सारा ऐसा अद्भुत गुण, जन्म जन्म में मेहनत की है वो। इसके बाद फिर वो अंतिम दांत भी जो सुड़ के साथ रहता है, खून बहते रहता है, फिर भी वह आदमी काट लेता है, परंतु थोड़ा भी क्रोध नहीं, मैत्री ही है, उपेक्षा ही है, दया भाव। सोचिए तो कितना सुंदर है वो। किसी को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बुद्ध बनना इतना आसान नहीं है। उसी जन्म में फिर वो आदमी आँखों से ओझल होते के साथ, इतना वो पापी था, दो दांत जो ले गया, आँखों से ओझल होते के साथ ही हाथी की धरती फट के वो नरक में चल जाता है। लेकिन उनकी मैत्री वैसे ही रहती है। तो ऐसा वो पारमिताओं को पूर्ण किए हैं अनंत जन्म में, अनंत जन्म में। सोचिए तो वो सारे पारमिताओं को पूर्ण किए थे। और कहते हैं हे धरती माता, क्या तुम नहीं जानती हो मैंने असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प पारमिताओं को पूर्ण किया है। उसी समय सारे देव ब्रह्म तो भाग गए थे, धरती कहाँ जाएगी? धरती माता तुरंत ऐसी कंपित होती है, ऐसा हिलता है जैसे सागर में लहरें आ गई हो। पापी मार हाथी पर बैठा रहता है, गिर जाता है और सारी सेना डर के भाग जाता है। इसके बाद फिर पूर्णिमा की रात शाम हो, फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, चांद उगने लगता है। फिर भगवान बुद्ध रात के प्रथम प्रहर में पूर्व जन्म को देखने की विद्या, मध्यम प्रहर में कर्म और कर्म के अनुसार जन्म मरण को देखने की विद्या, और अंतिम प्रहर में आसवक्खे मन के सारे गंदगी को नष्ट करके 10 बल के साथ, 4 विशारद ज्ञान के साथ, अनंत ज्ञान के साथ, 5 नेत्र के साथ तथागत सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं वो अंतिम प्रहर में, और फिर बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बनते के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत चीज घटित होता है। अनंत वाद्य, मतलब दिव्य जो वीणा बजाने वाला जो होता है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप बजने लगते हैं। अचानक से हर दिशाओं में फूल खिल जाते हैं। जब बुद्ध बनते हैं उसी दिन उसी समय शेर और हिरन में मैत्री आ जाती है। सब एक साथ सब झूम उठते हैं। सारी नदियाँ, हर जगह पर फूल खिल जाते हैं। एक दिव्य सुगंध फैल जाता है, पूरी धरती कंपित हो जाती है। उसी समय एक ऐसा प्रकाश निकलता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है बुद्ध बनते के साथ ही।
ऐसा नरक है जहाँ हमेशा अंधकार होता है, वहाँ भी प्रकाश चला जाता है। इतना बड़ा सूर्य का भी प्रकाश नहीं जाता, लेकिन बुद्ध बनते समय वो प्रकाश जाता है। धरती 10,000 लोग, 10,000 ब्रह्मांड कांपने लगता है, ऐसा बुद्ध बनते के समय। तो ऐसा आश्चर्य घटना घटित हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो जो कोई भी वैसे तथागत भगवान बुद्ध जी के लिए कोई भी दिया, पुष्प या कोई भी पूजा करता है, तो कुछ भी करता है, तो अनंत पुण्य है ऐसे अग्र व्यक्ति के लिए, अग्र व्यक्ति के लिए। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन खूब धूमधाम से भगवान बुद्ध जी के लिए कुछ भी पूजा करेंगे, तो कुछ भी करेंगे तो वह बड़ा ही पुण्यदायी होगा। ऐसे महान व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसे महान व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने मेहनत किया था बुद्ध बनने के लिए। अगर वह कठोर दुख तपस्या नहीं करते तो लोग कहता ना कि अरे बुद्ध ये तो कठोर दुख तपस्या नहीं किया, कठोर दुख तपस्या से मुक्ति मिलती है। तो वो क्यों किए थे वो कठोर दुख तपस्या? क्योंकि बाद में कोई कह ना सके कि अरे आपने ऐसी तपस्या नहीं की, ऐसी तपस्या करते तो मुक्ति मिलती। तो ऐसा उन्होंने 6 साल कठोर दुख तपस्या करके बाद में अपना पारमिताओं के बल पर मुक्त हो गए। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध जी के लिए खूब सेवा कीजिए, खूब पूजा कीजिए, अच्छी तरीके से अलग अलग पुष्प हो सके, धूप हो सके, दीपक हो सके, सजावट से हो सके, किसी भी प्रकार से पूजा करेंगे तो भगवान बुद्ध जी के लिए वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वह आपके हित के लिए ही होगा, सुख के लिए होगा। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको हम भगवान बुद्ध जी के बारे में प्रसन्न होने के लिए यह छोटी सी घटना बताए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी के प्रति मन को प्रसन्न करके सुंदर से वैशाख पूर्णिमा मनाइए। नमो बुद्धाय।